हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत आज आपके सामने हाजिर हूँ नया हमारा YDSC की सीरीज के अंदर टॉपिक लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास में है कि जो YDSC के अंदर स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न बनता है, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण प्रारूप भी कहते हैं, उसके अंदर इंटेंसिटी की क्या हाल है, अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी। एक उदाहरण से अगर मैं बात करूं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो इंटरफेरेंस में होती है उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है। अगर ये जो इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी है, इसके अंदर संकोची व्यतिकरण अगर होता है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फाई के जीरो हो जाने के कारण, या तो जीरो का मल्टीपल 2n पाई हो जाने के कारण हमारा cos 1 हो जाता है, और आई आर का मान अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर हो जाता है, जो आई मैक्सिमम है। जहां जहां विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां वहां फाई का मान 2n प्लस 1 पाई विषम गुणज होने के कारण cos फाई का मान -1 हो जाता है, और आई रिजल्टेंट का मान अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर या आई मिनिमम। अब हमने सामने से स्क्रीन को देखा, मैं डायग्राम को वर्टिकल बना रहा हूं। ये हमारा S0 था, S0 से लाइट आई, यहाँ हमारी वो दोनों स्लिट्स हैं S1 और S2। ये हमारा O पॉइंट है और ये हमारा सामने स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन पर O के जस्ट सामने जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट का नाम है M, और अब हम यहाँ पर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे। इस एक्सिस पर हमने इंटेंसिटी, जहां जहां संकोची व्यतिकरण होगा वहां वहां आई अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगा, जहां जहां विनाशी व्यतिकरण होगा आई अपने मिनिमम मान को प्राप्त करेगा। सरल सी बात है, कहां कहां मैक्सिमम को प्राप्त करेगा और कहां कहां मिनिमम को प्राप्त करेगा। जैसा कि आपको मैंने कहा कि ये लाइन हमारी स्क्रीन है, पर्दा है, तो मतलब ये कौन सी दूरी को बता रहा है, y को। इसके लेफ्ट और राइट दोनों में कैसी होगी, ब्राइट और डार्क अल्टरनेट क्रम में चलती रही। तो मेरे को याद आया YN ब्राइट का फॉर्मूला। YN ब्राइट का फॉर्मूला होता है n लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले का आधार पर देखा, n का मान होता है 0, 1, 2, 3। तो अगर n के मान ये वाले लूंगा तो YN ब्राइट कहाँ मिलने वाला है मुझे, 0 पर, मतलब M पर मुझे ब्राइट मिल जाएगी, मतलब M पर पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, इस जगह पर। देन M का मान, N का मान 1 लेने पर ये बन जाएगा लैम्डा d। अगर कहीं पर मैंने लैम्डा d अपॉन d लिया तो वहां पर भी मेरा इंटेंसिटी मैक्सिमम। नेक्स्ट 2 मान रखूंगा तो ये बनेगा 2 लैम्डा d अपॉन, तो 2 लैम्डा d अपॉन d, मतलब यहाँ पर अगर कहीं पर 2 लैम्डा d अपॉन d लूंगा तो वहां पर भी मेरे क्या होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम। अगर मैंने कहीं पर 3 मान अगर इसमें रख के देखा तो 3 लैम्डा d अपॉन d मान पर भी ये मेरे कैसी बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। ऐसा लेफ्ट में नहीं, ऐसा राइट में भी होगा। यहाँ पर जहां भी कहीं पर राइट में तो है, इधर भी होगा। इन्हीं 3 पॉइंट्स पर अगर मैं बनाऊं, लैम्डा d अपॉन d, 2 लैम्डा d अपॉन d, 3 लैम्डा d अपॉन d,
क्योंकि y निर्देशांक है तो अगर उस साइड में प्लस का माना है, जो हमारा मूल बिंदु है उसके अगर राइट में अगर आपने प्लस का माना है तो लेफ्ट में हो जाएंगे माइनस के, ये हो गया माइनस। नेक्स्ट, इसके जस्ट पड़ोस में y एंड डार्क का फॉर्मूला हमारे पास में था, वो था n प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन डी। n का मान इसमें भी 0 1 2 3 था, तो अगर मैंने n का मान 0 1 2 3 दिया तो मेरे y एंड डार्क के क्या क्या मान है, सबसे पहले मैंने 0 लिया तो फॉर्मूला आएगा हाफ लैम्डा डी। ये हाफ लैम्डा डी अपॉन डी कहाँ होगा, ये हाफ लैम्डा डी अपॉन डी 0 और 1 के जस्ट बीच में ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है हाफ लैम्डा डी अपॉन डी। नेक्स्ट, अगला मान मेरा कहाँ आने वाला है, अगला मान मेरा जब मैं n का मान 1 लूंगा तो 1 और हाफ 3/2, अगला मान मेरा जो यहाँ पर आने वाला है वो आने वाला है 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। 3/2 मतलब 1.5 कहाँ आने वाला है, 1 और 2 के बीच में, इस जगह पर कहाँ आने वाला है 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। सिमिलरली इस जगह पर अगला मान 2 रखोगे तो वो कितना आएगा 5/2 लैम्डा डी। 5/2 लैम्डा डी को मतलब आप 2.5 भी बोल सकते हो, वो कहाँ है यहाँ इनके बीचों बीच इस पॉइंट पर। इन सभी पॉइंट की खासियत क्या है, इन पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, इन सभी पॉइंटों की सीध में इंटेंसिटी क्या होगी मिनिमम। ऐसा राइट साइड में अगर है तो लेफ्ट साइड में भी कहीं पे माइनस का हाफ लैम्डा डी अपॉन डी भी होगा, कहीं पर माइनस का 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी भी होगा, कहीं पर माइनस का 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी भी होगा। तो ऐसा हो जाने पर इन सभी पॉइंट की सीध में इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और जो पहले वाले पॉइंट अपन ने लगाए थे उन सभी के सीध में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है देखिए, इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो ये बनने वाला है, यो गया, यो नीचे आया, फिर गया, फिर गया, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसका जो कर्व आपके सामने दिख रहा है वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो किस हिसाब से बना, जो भी ब्राइट फ्रिंज हैं वो सारी की सारी एक ही इंटेंसिटी की बनी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला आई मैक्सिमम √I1 + √I2 का होल स्क्वायर है। वो इंटेंसिटी इन सभी की सेम है। और देन जितने भी डार्क फ्रिंज हैं जो हाफ लैम्डा डी बाई डी या 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी या 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी पे बन रहे, उन सब की इंटेंसिटी आई मिनिमम मतलब √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, मतलब ये बड़ी लाइन नीचे की तरफ। तो ये इस तरीके से इसकी इंटेंसिटी बनती है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इस जो है डायग्राम को नोट करें। मैं डायग्राम आपके लिए जूम इन करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें। चलिए, आपने डायग्राम को नोट कर लिया होगा, तो हम नेक्स्ट बात पर चलते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस क्या है हमारा? स्पेशल केस हमारा ये है कि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अगर इंटेंसिटी बराबर हो तो क्या, I1 और I2 दोनों के मान बराबर हो तो क्या? अभी हमने ये माना था I1 और I2 दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब वास्तविकता में क्या हुआ, ये सिर्फ थोड़ी चौड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, और ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है। चौड़ाई जो है इनकी अलग अलग होती है, तो इंटेंसिटी उसके प्रोपोर्शन होती है, तो इस हिसाब से इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। चलिए भाई, ये बात तो अपने समझ में आती है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, दोनों की इंटेंसिटी बराबर आ रही है, मतलब दोनों की विड्थ बराबर काटेगी। ठीक है, दोनों बराबर विड्थ की है, तो दोनों की अगर स्लिट्स की चौड़ाई बराबर है तो इंटेंसिटी से अगर बराबर है तब क्या होगा? तो हम अगली बात कर रहे हैं, यदि
I1 बराबर I2 बराबर I0 इफ देन आप इससे पाओगे कि I मैक्सिमम जिसका मान आपने माना था उसका मान अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 का स्क्वायर मतलब 2I0 अंडर रूट I0 का स्क्वायर मतलब 4I0। और जहां पर आपने I मिनिमम माना था वहां अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट I0 बराबर 0। तो ये जो ग्राफ वहां पर बनने वाला है, वहां पर ये ग्राफ कैसा बनने वाला है, वहां पर इस ग्राफ में चेंज जो आएगा वो ये आएगा कि ये जो मिनिमाज है ये शिफ्ट होने वाले हैं इस नीचे वाली एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरीके से। क्या हो रहा है देखो ध्यान से, हमारे पास जहां जहां मैक्सिमा थे वहां पर तो इंटेंसिटी रहेगी 4I0, जहां जहां मिनिमा है वहां 0, तो यहाँ पर 0, 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 जहां जहां मैक्सिमा मैंने गलत जगह लगा दी है, इन सभी पॉइंट्स पर मैक्सिमा है। मैक्सिमा का मतलब वो यहाँ पर 4I0, इसके सामने भी 4I0, इसके सामने भी 4I0, इसके सामने भी 4I0, इसके सामने भी 4I0 और इसके सामने भी 4I0। देन इस जगह पर जहां जहां ये हमने पिछली बार मिनिमा ढूंढे थे उन जगह पर 0। तो ग्राफ कैसा बनना है ये देखिए, यूं आया, इस बार ये पूरा इस एक्सिस को टच करके जाएगा। ये हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो, ठीक है। तो आप पहले ये नीचे की दो लाइनें लिखेंगे और फिर ये वापस से आप ग्राफ बनाएंगे। मैं आपके लिए एक बार फिर से इस ग्राफ को जूम इन कर देता हूँ। आप इस जगह पे वीडियो को पॉज करके इस ग्राफ को साफ सुंदर स्वच्छ बना सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं एक और टॉपिक पर, जब हम आई है इस कंडीशन के ऊपर कि I1 और I2 बराबर हो तब क्या हो। तो इस फॉर्मूले का इफेक्ट हमने इस पर देख लिया, इस पर देख लिया, ये दो पर तो देख लिया। अब कौन रह गया, इस पहले वाले फॉर्मूले पर इसका इफेक्ट क्या होगा उसको देखते हैं। तो ये देखो पहले वाले फॉर्मूले पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये देखिए हमारे पास ये जो I1 और I2 है दोनों बराबर है, तो ये भी I0, ये भी I0, ये 2I0 इंटू I0 और cos I0 और I0 बन गए 2I0, I0 का स्क्वायर रूट से बाहर आके बन गया I0, 2I0 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे 5/2 गुणा करके ये बन गया 4I0 cos स्क्वायर 5/2। कई बार ऐसा न्यूमेरिकल आता है बोर्ड के एग्जामों में, IIT में, नीट में, जब इंटेंसिटी दी हुई है, सरल सा सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता है कि मान लीजिए YDSC में किसी पॉइंट पर जो है कालांतर जो है वो 60 डिग्री है, तो वहाँ पे परिणाम निकलता है। तो आपको चूंकि कीमत है वहाँ पे I1 I2 के मान नहीं दिए हुए, तो सीधा सेट आपको भी यही फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बोला, उस एग्जाम्पल में हमने फाई का मान बोला 60, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। IR का मान सीधा 4I0 cos 60/2 का स्क्वायर, ठीक है, 4I0 cos 30, 4I0 रूट 3/2,
4i0 3/4 3i0। जहां संपोषी और विनाशी व्यतिकरण नहीं होता, ध्यान देना, संपोषी के लिए 0 या 360, विनाशी के लिए 180। जहां 60 है वहां ना तो संपोषी ना विनाशी, वहां सिर्फ व्यतिकरण, वहां सिर्फ इंटरफेरेंस है, वहां ना तो संपोषी है ना विनाशी। ठीक है, तो आज आप हमारी तरफ से होमवर्क जरूर इस फॉर्मूले पर कुछ खुद की तरफ से हाथ साफ करने के लिए कीजिएगा। फाई का मान 90 डिग्री लेकर के, फाई का मान 120 डिग्री लेकर के, फाई का मान 180 डिग्री लेकर के, फाई का मान 0 लेकर के। ध्यान देना, ये विनाशी व्यतिकरण, ये संपोषी व्यतिकरण। आप चेक करके देखना कि रिजल्ट उतना जो अपन ने निकाला था, संपोषी पर 4i0, विनाशी पर 0 आता है कि नहीं, ये भी आपका चेक हो जाएगा। तो 4 सवाल जरूर करके देखिएगा और साथ में आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।